Welcome, Sagar sir, on your own podcast. Other than Sagar Shridesh said, welcome to Sagar Shridesh podcast. Who is Sagar Shridesh? Why he is here? Why he is doing this? Today I'll get a chance to speak about myself, number one. And number two, also I will get a kind of a feeling that what kind of an emotion my guest runs through. Tell me one thing, sir. What motivated you to start doing this podcasting? I will be very blunt and very honest. I started this, perhaps that is the reason why I have invested also so much. Yes. लाइक कई लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में आप धीरे धीरे अपग्रेड करो करके, बट मेरे ख्याल से मैं जो अगर 100% डिमांड है उसको 40-50% इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने इस कंटेंट क्रिएशन को शुरू किया. आई ऑलवेज क्रेट फॉर द पब्लिक स्पीकिंग. So any current challenges which you are facing right now, which people should know that how to deal or cope up with it? My belief is like this, that if anything is non-challenging, many would have been doing that. Hello everyone and welcome to Sagar Shridesh podcast. This is Navdeep. Today I'm gonna be your host and my guest is one and only Sagar sir. Yeah. Welcome, Sagar sir, on your own podcast. Thanks, Navdeep. And it felt really nice that someone other than Sagar Shridesh said ki welcome to Sagar Shridesh podcast. And how much excited are you for today's podcast? Because the role is Yes, and super excited, like the time when you gave me the idea that this is what you want to do. yes. Like I wish to be on the guest seat, you will be on the host seat. So excited in the sense that today I'll get a chance to speak about myself, number one. And number two, also I will get a kind of a feeling that what kind of an emotion my guest runs through. And in fact, I personally believe that this will give me also a chance to understand that, okay, these What are is the kind of a things, that my guest goes through, and this is what I need to take care of them for the future. So any toughest decision? क्योंकि हम इतनी सारी ये सब बातें कर रहे हैं तो any toughest decision which you have made? The toughest decision, I was working with the government sector. Government job में था मैं. Okay. Year to 2012, and my papa was so proud about me that Government में बेटा. हाँ भाई देखो, बहुत मिडिल क्लास बोलना तो अपने आप को बहुत वो करना है. लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास बोलो, वॉट एवर, आई डोंट नो. उस इनकम लेवल को हम बिलोंग करते थे. और मेरे पिताजी के कहने पर, लाइक आई वॉज डूइंग अ प्राइवेट जॉब एट मुंबई एंड आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल ओवर देयर. और फिर भी मेरे पिताजी के कहने पर मैं आई रिटर्न बैक टू होम एंड आई टूक अ गवर्नमेंट जॉब. और वो गवर्नमेंट कहाँ, मुंबई की मैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में था और कहाँ यहाँ पर मतलब एकदम देसी एनवायरनमेंट हो गया मेरे लिए. एंड लेकिन ये था कि भाई आने के पीछे एक ही लालच था कि देखो मुंबई में कोई चीज़ें स्टार्ट करने के लिए बहुत थोड़े पैसे लगते हैं. हालांकि वो जगह पैसे कमा के भी देता है, बट लगते हैं, तो उतने थे नहीं मेरे पास पैसे, तो वही आइडियाज़ को यहाँ लाकर इम्प्लीमेंट करूँगा. तो मैं आ तो गया. बट फिर जब वो गवर्नमेंट जॉब में था और गवर्नमेंट से मुझे जब बिजनेस स्टार्ट करना था, तो वो जो छोड़ना है ना उसको, जॉब को, वो बहुत टफेस्ट रहा. मेरे डैडी, इनफैक्ट मेरी वाइफ, इन सब के लिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भी रहा. कि हाँ, लाइक माय फादर इन लॉ, उनको बड़ा टेंशन हुआ कि यार, अच्छा मैंने अपने वाइफ को पहले बता रखा था कि देख हम लोग ना, मैं ना शादी के बाद जॉब छोड़ दूंगा. कुल मिलाकर मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब से कुछ हासिल किया है तो वो मेरी वाइफ को हासिल किया है. मेरे ससुर जी ने एक गवर्नमेंट जॉब का बंदा है करके शादी करवा दिया मेरा उनसे. बट लेटर ऑन एक ही चीज़ वो हुआ कि शादी हुआ और कुछ समय बाद मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप. बट यस, वन थिंग इज़ लाइक दिस कि मेरी यहाँ पर मेरी वाइफ है ना, उसको लाइक इफ़ आई विल नॉट टॉक अबाउट हर हियर तो अधूरा हो जाएगा. कि एंटायर जर्नी में उसका साथ हमेशा मिला. लोगों ने बहुत डाउट किया मेरे ऊपर, इंक्लूडिंग माई पेरेंट, माई रिलेटिव्स, एवरीवन. दे डाउटेड मी अ लॉट. एंड आई हैव लाइक, वो एक ऐसे फेज से निकला, वो एक समय होता था कि आई डोंट थिंक इट्स सो टू अप्रोप्रिएट टू डिस्कस ओवर दोज थिंग्स, बट अच्छे चीज़ों की बात करनी चाहिए. और उस पूरे जर्नी में है ना, शी वॉज ऑलवेज विथ मी, फाइनेंशियली, मॉरली, सब कुछ वो थी.
और दैट्स द रीजन जो भी थोड़ा बहुत जो मैंने कर पाया लाइफ में, क्योंकि वही चीज़ें मुझे मेरी लेवरेज थी और वही फ्रीडम था. That became your motivation. Yes, that became my motivation. So Very true. So the old quote is very right. Behind every successful man, there is a woman. yeah, and for that women, I think I am the man. Yeah, you are. So while doing all this, while managing your business, as you said, you have your business also. We'll talk about that too in later section. So any current challenges which you are facing right now, which people should know that how to deal or cope up with it? My belief is like this, that if anything is non-challenging, Okay. many would have been doing that. So true. Yes. So अगर आप कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसकी बड़ी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो वो चैलेंजिंग होगा ही होगा. होगा ही होगा. अगर वो चैलेंजिंग नहीं है तो या तो उसकी रिजल्ट्स आउटकम बड़ी नहीं आएगी, या इतने लोग करते रहेंगे कि उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, यूट्यूब में भी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट Actually, enormous. I mean, right now मुझे ऐसा लगता है that this is the first career choice especially among the youth. every second home. Yes, they want to do this. लेकिन अब उसमें बात आता है कि challenges level, कौन कितना पेन लेना चाहता है. Yeah. तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना पेन के, बिना इन्वेस्टमेंट के, दे आर जस्ट मेकिंग ऑफ वीडियोस. दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. उसमें कई लोग पॉपुलर होते हैं, बट वही है कि वो कितना चैलेंज ले रहे हैं. फिर धीरे 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 लेवल अप होते होते पॉडकास्ट तक चीज़ें आती है. अब पॉडकास्ट एक ऐसा है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट, हाई लर्निंग, सब कुछ की जरूरत, बड़ी बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है. तो चैलेंज तो इसमें है ही. बट व्हेन लेट मी कम बैक टू द थिंग्स कि क्या क्या चैलेंजेस मुझे एक्चुअली भी फेस करनी पड़ती है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई am facing right now, the challenge is managing 2 shows at the time, like my overseas business and this. There are people जो 7-7, 10-10 business भी maintain कर लेते हैं, but I am maintaining this with a very limited source, a limited resource actually, कि मुझे कुछ ही रिसोर्स में मुझे अपनी वो बिजनेस को भी देखना है. और राइट नाउ पॉडकास्ट को सब जानते हैं, राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ दिस, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. सो वहाँ से तो अब क्या होता है, मेरी जो अटेंशन है ना, वो डाइवर्ट होने लगती है. फोकस जो कहते हैं. और आप कहीं पर भी देखें, जैसे देयर इज़ अ बुक डीप थिंक एंड ऑल, फोकस की बड़ी इंपॉर्टेंस है. और मेरा ये हमेशा मानना होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ों को फोकस करता हूँ ना, तो वो उस बिजनेस में मैं पैसा भी बनाता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी जब फोकस हटती है तो वहाँ की जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होने लगती. तो राइट नाउ माई चैलेंज इज दैट ओनली कि इस पॉडकास्ट को, एंड एज आई सेड दैट दिस इज माई सीरियस बिजनेस. ये मेरा कोई टाइम पास नहीं है. हाँ, ये मेरा कोई टाइम पास नहीं है कि चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम एज प्रोफेशनल एज आई एम प्रोफेशनल विथ माई अदर बिजनेस ऑल्सो फॉर दिस. ये हुआ मेरा प्रोफेशनल. और फिर होता है पर्सनल. पर्सनल में भी मुझे अपने हेल्थ को लेकर, लाइक आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो आई एम अ जिम फ्रीक. आई वॉन्ट टू हिट द जिम अ डे. मैं अपने डाइट को क्लीन रखना चाहता हूँ. एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव हेल्दी टाइम टू माई किड्स एंड ऑल. तो ये सब चीज़ को बैलेंस करना ना, और फिर उसके बाद इस कंपटीशन में आना, जो कंटेंट क्रिएशन का जो कंपटीशन है, या टू स्टैंड आउट, क्योंकि इतनी इंटेंस कंपटीशन है, बर्नआउट की फीलिंग आती है कई बार. ऐसा लगता है कि बस हो गया. एंड ऑनेस्टली आई विल से कि कई बार ऐसे फीलिंग आया है कि मैं क्यों फालतू ये सब में लग गया हूँ. बिकॉज मेरी पहली बिजनेस अच्छी चल रही है, और एज आई सेड कि अगर मैं उसमें जितना टाइम यहाँ लगा रहा हूँ, मैं डबल फोकस वहाँ करूँ ना, तो आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट प्रेजेंट में वो कहीं ज़्यादा मुझे पैसे कमा कर देने वाली. Tell me one thing, sir. What motivated you to start doing this podcasting and come into this field of content? Honestly, I will be very blunt and very honest that I started this to make my as a like other source of income. Okay. So it is nothing like a passion or something like this. Okay. And perhaps that is the reason why I have invested also so much into this, time wise also and money wise also. I'm investing a lot, because you know, if I'll say that no, I'm just doing as a like my passion, like, or just because I love meeting people and something like this, it won't be an honest thing. I started to make like once my this earlier business, my study abroad business. That I have sorted all the verticals, like my people are there, my team are there, and they are working as expected. So I thought that, okay, now I have a lot of time. One thing actually, apart from this money motivation, was this, that
I always craved for the public speaking. Okay. So that was a area that I didn't get a lot of opportunity during my college time, during my business also, to speak with the public. So I always had a doubt that whether I would be able to speak properly or not, or what about that skill. What about that? So when I started speaking in the front of camera, so it was almost like that only. That I'm actually, because that video will go on air and people will watch. So it was kind of a public speaking. Okay. So that is the, like, apart from money, that I can say that that was another motivation for me. Motivation for me. Yeah. Yes, and another motivation for my podcast is that it becomes it becomes an objective to learn new things, Learn new things. and I Exactly. always crave for new learnings, whatever the things it is, like be within our political realms or technology or other aspect. I always try to learn new things. Exactly. And this podcast, when I started making podcast, is just a year old. Before that also I was making another, like, single talking head videos like this. That gave me an objective to learn. Otherwise, if you do not have an objective कि यार कल मुझे नवदीप से मार्केटिंग के बारे में बात करनी है, Exactly. तो आज मैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ूंगा. बट अगर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा. लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो इट विल मेक मी ए लेवल अप. Yeah. मेरी थॉट्स हैं, मेरे जो एक्शंस हैं, और ये जो सारी लर्निंग है ना, वो एक्चुअली फिर वापस मेरे बिजनेस में जाती है. कोई भी बिजनेस, चाहे कोई ये भी बिजनेस business हो हो, yeah. या मैं अपनी जो मेरी ओवरसीज बिजनेस है उसमें वो जाती है वापस वो लर्निंग. सो दैट ये सारी चीज़ें जो है वो मेजर फैक्टर है. Rightly said. Podcast is the new travel. It gives you experience. Yes, it give me experience. Okay. Yeah. As you said, कि there are many people who are making videos. There are many people who are making videos without preparations, I can say, और जैसे आप first day से इतना invest करके. But sometimes they get hit due to any reason. As we all know कि crowd कहाँ जा रहा है. Yes, yes. It's not required to say that on camera. But you know, तो कभी वो चीज़ आपको dishearten की है? Earlier it was actually, it was doing मेरे कुछ videos in fact एकदम spontaneously viral भी हुए. Okay. Initial That's great. के. Yeah. देयर वॉज अ वीडियो जो 200K टच किया, फिर एक समय था रेगुलरली वो 30K 40K जा रहा था. आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है. ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो. तो ये मैं देखता हूँ कि कई जो हैं जो हमें लगता है कि उन लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं किया होगा और वो वीडियो वायरल हो गए. बट ऑफ द टाइम ना मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया कि हमारे सामने वो वीडियो आ रहे हैं जो उनके वायरल हुए हैं. हमारे सामने वो वीडियो नहीं आ रहे हैं उनके. कोई भी किसी भी लेवल का वीडियो बनाए, चाहे वो रास्ते में खड़े होकर अपना एक नॉर्मल सा व्लॉगिंग कर रहा हो जिसको हम लो एफर्ट स्किल कह सकते हैं, लो एफर्ट कंटेंट कह सकते हैं, या चाहे वो ऐसे हमारे जैसे पॉड कर रहे हों. लेकिन वो अगर मेरे फीड में आए हैं ना तो वो वायरल कंटेंट है. लेकिन अगर आप उसके प्रोफाइल में जाओगे सो यू विल कम टू नो कि इसके पीछे उसने भी ऐसा ही मेहनत किया है, अपना समय लगाया है. और मे भी हो सकता है उसका तीसरा चौथा वीडियो चला भी गया हो वायरल. बट अगर वो पर्सन सीरियस है तो वो फिर वो 10-15 वीडियो करेगा तो हो सकता है फिर उसके 16वां-17वां वीडियो वो. तो राइट नाउ ना मुझे एक्चुअली में देखा जाए तो सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए रेस्पेक्ट है कि देखो देयर आर डिफरेंट नीड. एवरीवन डू नॉट ओपन द सोशल मीडिया टू गेट एजुकेटेड. People, even I sometimes open my Instagram to get entertained. Yeah, just to relax. Yes, just to relax. तो हर कोई अगर एजुकेट करने लगा तो कोई मतलब नहीं है ना. People need entertainment also, और एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं. तो मुझे अब नहीं लगता कि कोई अगर मिलियन कर रहा है और या कुछ कर रहा है और मेरा इतना हाई इन्वेस्टेड कंटेंट भी निकल रहा है और मेरे में व्यूज़ नहीं जा रहे हैं तो अब मुझे मैटर नहीं करता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग. एंड ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंट रहो और अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है. अच्छा, हर चीज़ों का रिटर्न भी हम व्यूज़ में नहीं सोच सकते. मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि चलो अगर व्यूज़ नहीं है तो आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम मीटिंग पीपल लाइक यू, तो ये भी एक आउटकम होता है. So everything cannot be always measured with the money with the views, with the subscriber. These are also kind of outcome. और जैसे कनेक्टिंग द डॉट्स होते हैं ना, सारे चीज़ें कहीं कहीं कनेक्ट होकर एक बड़ा चीज़ें बनते हैं.
सो ट्रू, ये अच्छा बोला आपने कि उस हर एक इंसान के क्रिएटर के पीछे की मेहनत है. माइट बी वी आर नॉट सीइंग दैट, Yes. वी आर सीइंग वन वीडियो एंड वी आर जजिंग देम, Yeah. बट देन ऑल्सो हो सकता है वो 3 साल हमें 4 लगता साल है से उस फील्ड कि में ये हो. क्रिंज सा जोक किया इसने. Yeah. लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ पुनीत राजकुमार. हाँ, हाँ. अब पुनीत राजकुमार को हम देखते हैं, वो उसको ऐसा लगता है तो क्रिंजेस्ट ऑफ ऑल Cringest of all, ऑल yeah, कंटेंट क्रिएटर है yeah. ना. बट बंदे ने कुछ तो सोच कर उस चीज को करना, और उसे पता है, ही नो. He has adopted that aura for the camera. यस, एंड ही नो दैट कि क्या ही चीजें हिट करती Hit है, करती हैं. एंड ही डेलिबरेटली डू दैट. Deliberately, yeah. Yes. So correct word. बट उस चीज को पकड़ने के लिए भी उसने काफी मेहनत की होगी, research काफी की फेलियर्स होगी. देखा होगा. सो आज बोल रहे हैं अरे यार पुनीत राजकुमार एक क्रिंज कंटेंट क्रिएटर है यार, हटा यार, इसके जैसे नहीं बनना है. ठीक है, उसके कंटेंट, लेकिन उसके जो एफर्ट है उसको तो आप अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा. करना ही पड़ेगा. Yes. दैट्स व्हाट. अपने आप को कैमरे में वो दिखाना, फिर बैक रियल लाइफ में वैसे Yes, जाना, yes, yes, and to that- take people's opinion required guts. Okay. So what you expect, what listeners should listen or get from your podcast? तो ये हमेशा से मेरे प्रोसेस पे रहता है, वेदर आई गो फॉर द वायरलिटी और व्हाट, Okay. कि मैं ऐसे हुक पॉइंट्स के क्वेश्चंस रखूं जो फॉर एन एग्जांपल, व्हाट आर द टॉप 3 बिजनेस टिप फॉर अ होटल बिजनेस. अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा और उसने गेस्ट ने आंसर किया. आंसर किया. इसकी वायरलिटी की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लोग जानना चाहेंगे वो टॉप 3 टिप क्या है करके. क्या है? बट प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जब मैं उसको ना ज़बरदस्ती ना फोर्स करता हूँ उस क्वेश्चन को विद इन द कॉन्वर्जेशन, Within the conversation. वो पर्सन कुछ और सोच रहा है और मैं उसको फोर्स करता Force हूँ, करता हूँ. तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता. सो व्हाट आई वांट माय लिसनर कि एक ना ऑनेस्ट सा एक कॉन्वर्जेशन सुने वो, Okay. और सबकी अलग अलग लर्निंग निकल सकती है. पूरे 1 घंटे के पॉडकास्ट में अगर किसी को 1 मिनट का कोई एक ऐसा टॉक अच्छा लगा जो वो इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लाइफ में, सो माय ऑब्जेक्टिव इज डन. fulfilled. या दैट्स फुलफिल्ड. अभी मैं जितना हो सके ना रॉ कॉन्वर्जेशंस The की real कोशिश कर, facts, रियल फैक्ट्स. Yeah. हो सकता है उसमें ऐसा कोई वायरलिटी आपको ना मिले या कोई सेंसेशनल. इनफैक्ट मैंने टॉकिंग हेड वीडियोस को बंद करके पॉड में इसीलिए आया मैं Okay. कि मैं ना वो सेंसेशनल टाइप की बातें नहीं करना चाहता. वैसे ही कुछ भी ट्रेंड आता है, लोग उस ट्रेंड को पकड़ के उस पर वीडियो बनाते हैं. अभी रिसेंटली सौरभ जोशी के साथ हो रहा है. Yes, sir. सो सौरभ जोशी ने शादी किया, वो अपने वीडियोस व्लॉग्स डाल रहे हैं. एंड इन इंडिया क्या बोले, हमारी साइकोलॉजी ऐसा है कि नेगेटिव्स बिकती हैं. Yes, sir. तो लोग जो हैं छोटे छोटे उसके क्लिप काट रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आई डाउट कि उसकी शादी लास्ट करेगी. हाँ. People are judging their या relationship. Exactly. या फिर दिस प्रूव्स दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग. Everything. ठीक, तो उसकी पूरी स्टोरी से वो एक नेगेटिव निकाल रहे हैं और नेगेटिव को सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डू एन एंगेजमेंट फार्मिंग. Yeah. अब ये चीज़ें मैं नहीं करना चाहता Okay. क्योंकि वायरलिटी में यूजुअली यही नेगेटिव चीज़ें फट उठता है. बट सर एट द सेम टाइम आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर हम उसकी बात कर रहे हैं उस ब्लॉगर की, कि दे पुट ऑन सच वीडियोस इंटेंशनली टू प्ले विद द माइंड ऑफ ऑडियंस बिकॉज दे नो कि नेगेटिव को वो ऑडियंस उठाएगी. लाइक बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो लोग, उनको पता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. बट जैसा आप बोल रहे हैं कि आपका ये एम ही नहीं है कि आप नेगेटिव को ही पुट ऑन करें और लोग उसको उठाएं. तो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है. देखो व्हाट दैट पर्टिकुलर ब्लॉगर इज डूइंग, वो करे. अगर उसको लगता है कि यही नेगेटिव, ये क्रिंज करके हाँ. वो उसकी पॉपुलैरिटी मिलेगी, कंट्रोवर्सी मिलेगी, तो फाइन है ना. फाइन है. बट मेरे हिसाब से मैं पर्सनली मैं नहीं चाहता. एक ना पिछले एक साहिद सहोरे जी सर आए थे हमारे पॉड में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. 3 चीज़ें मैटर करता है लाइफ में. ओके. कोई भी आपके एक्शन को डिटरमिन करता है, वो होता है एज, स्टेज एंड माइंड सेट. ओके. सो मे बी एक ना, मैं अगर 25 साल का लड़का होता ना तो मैं वैसे सेंसेशनल बातें करके शायद सोचते हाँ, आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे वीडियोस देखते हैं. एग्जैक्टली. तो मैं उनके सामने ना सौरभ जोशी की शादी इतने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी, मैं ऐसे बात नहीं कर नहीं सकता. करना चाहता हूँ. आज मैं वो कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ जो मेरे बच्चों को इंस्पायर करे, और जब वो देखे अच्छा मेरे पिताजी बिजनेस पर ऐसी बातें कर सकते हैं, मेरे डैडी बुक्स की पॉडकास्ट करते हैं, They can be proud. they can be proud of and they shall try to learn from Learn this. something. ये नहीं कि मेरे डैडी क्या किए, आज सौरभ जोशी पर वीडियो बनाए, कल ध्रुव राठी क्यों ऐसे कर रहा है उस पर वीडियो बनाए, परसों गौरव तनेजा पर वीडियो And बनाए. never know next वो किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हाँ. हो, है ना. सो ध्रुव राठी अपना कर्मा अपना जाने, अपना जाने. गौरव तनेजा अपना जाने, और यार इतना अपने में भी वजूद होना चाहिए कि आप
आप बनो सोर्स ऑफ कंटेंट। जैसे सौरभ जोशी ने बना सोर्स ऑफ कंटेंट। Content. सौरभ जोशी के पास भी ऑप्शन था कि वो बैठता कैमरा लेकर और दुनियादारी की बुराई करता, कभी मोदी की, कभी ध्रुव राठी की, कभी गौरव तनेजा की, और उसको भी ठीक ठाक व्यूज मिल जाते। बट सौरभ जोशी मेड हिज लाइफ अ कंटेंट, ठीक है, तो ही विल ऑलवेज बी मच बेटर देन दोज पीपल People who are, जो yeah. उसके बेस पर वीडियो बनाकर ऊपर उठने की या वायरलिटी की कोशिश करते हैं। अच्छा पर्सपेक्टिव है ये। That's what I think so. I don't know whether ये यूनिवर्सली करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है, एंड whether this नहीं works सर, in the it's content. gonna work because it's just like a sustainable thing, leaving better footprints for your future generation. तो अगर सब ऐसा नहीं सोच रहे तो कुछ तो सोचें. Yeah, that's what. So ये चीज़ मुझे एक चीज़ पे कनेक्ट कर रही है. Any success mantra you have, Okay. personally or professionally? पर्सनल और चाहे आप पर्सनल लाइफ देखें या प्रोफेशनल लाइफ देखें, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस Okay. किसी भी चीज़ में Two key factors. टू की फैक्टर्स। एंड मैंने लोगों को अगर फेल होते हुए देखा है, सो दे डू नॉट हैव ईदर ऑफ दिस फैक्टर्स। कई बार तो लोगों के पास दोनों ही नहीं दोनों ही होते, नहीं होते हैं. So है ना? true. Like they do not have this patience and they are not consistent also enough also to do anything. So जैसे मेरा एक फ्रेंड कहता है लाइक कि सर अब ना आपकी हेल्थ जो है वो नोटिसेबल दिखती है। Okay, the noticeable हाँ, change. हाँ, आजकल ऐसा हुआ है कि मैं लाइक इफ़ आई गो एनीवेयर, वैसे हेल्थ अप एंड डाउन होता रहता है। मे बी प्रेजेंटली क्या कैसा दिख रहा हूँ आई डोंट नो। अभी ठंड है, कभी कभार इंडल्ज हो जाते हैं हम लोग इधर उधर डेजर्ट्स पे, बट ऑल इन ऑल वो अब कहते हैं कि अब आपकी नोटिस। और मुझे भी जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग कहते हैं दैट डू यू जिम। मेरे लिए उतना काफ़ी है कि डू यू जिम डेली, इस तरीके से पूछते हैं। दैट मीन्स दे आर नोटिसिंग समथिंग विद इन माई Some फिजिक्स, good change. सम गुड चेंज। बट ये जो प्रोसेस है मैं 2017-18 से कर रहा हूँ, Okay. है ना। और उस समय कर रहा हूँ जब कई दोस्त यार मुझे ये भी बोलते थे कि यार तू इतना एक्सरसाइज करता है बट कुछ चेंज तो दिखता नहीं है तेरे में। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है. सो फिर भी मैं कंसिस्टेंट रहा। अच्छा, कंसिस्टेंट का ये मतलब नहीं होता कि हर दिन, हर दिन. लेकिन जब भी आप डाउन होते हैं, आपको लगा कि आप 1 महीना छूट गया आपसे एक्सरसाइज, तो लेकिन वो 31st डे या 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ आप वापस शुरू हो restarted, जाओ, yeah. रीस्टार्ट करना। दैट इज कंसिस्टेंट। हम लोग क्या सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन हो रहा है तो कंसिस्टेंट है, और हर दिन नहीं हो पा रहा है, कोई एक दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप या 1 हफ्ते गैप हो गया किसी वजह से, तो वी आर नॉट कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है। मतलब उस चीज़ों से गिव अप ना करना इज अ कंसिस्टेंसी। Okay. मेरे ऑफिस में एक मैंने कोट लगा रखा है, एंड दैट ऑलवेज इंस्पायर मी, द इजीएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू गिव अप। Nice. और ये हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। लाइक अगर आप क्वेश्चन था ना आपका लाइक सक्सेस मंत्र क्या है, Yeah. तो एज आई वाज सेइंग कि कई बार मुझे अभी भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार वेदर आई एम डूइंग दिस राइट थिंग और Right or नॉट। not. आप इतने मेहनत से एपिसोड्स बनाते हो, इतने मेहनत से गेस्ट बुलाते हो, गेस्ट भी यहाँ इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस Curiosity लेकर से, आते हैं, हाँ. और 100-200 व्यू के बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। सो इवन आई गेट अ फीलिंग लाइक यार एम आई डूइंग राइट थिंग और नॉट। फिर मुझे भी लगता है कि वही हमारा भी मन है कि लेट अस फॉलो द ट्रेंडिंग। आज मोदी जी ने क्या बोला, राहुल जी ने क्या बोला, ये ट्रेंड कर रहा है, वो घटना ट्रेंड कर रहा है, और उस पर मिर्च मसाला लगा कर दो। सो ये दिमाग में आता है, फिर ऐसा लगता है, फिर वही बात याद आता है, द ईजिएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू गिव To अप। give up. So every time we feel like to like give up or something like this, remember यही 2 मंत्र हैं। मैंने पहले बिजनेस को भी, जो मेरी कॉमेडी स्टडी अब्रॉड है, Okay. 2018-19 तक मैं आई स्टार्टेड दैट बिजनेस इन अराउंड लाइक 14 and 15। Okay. 2014-15 के आसपास स्टार्ट किया था। 18-19 तक मुझे यही लगा, मैं डाउट में था कि एम आई एक्चुअली डूइंग राइट और ये नॉट, चलेगा या नहीं ये चलेगा. चलेगा या नहीं चलेगा। I always think about like doing something else. I thought about doing job and something like this. Something like that. क्योंकि मेरे जो पैरेलल में मेरे जो फ्रेंड्स थे सब थे, उनकी रेस वो काफ़ी आगे निकल गए थे आगे रेस से, निकल गए थे. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद लॉकडाउन्स आए, तो लॉकडाउन्स में फिर लगा कि अब तो चीज़ें गया। बट यू नो व्हाट, सरप्राइज वही होता है ना, गॉड सर्व्स यू द सरप्राइजेस इन अ वेरी His plan is always better than बेटर, yours. एंड दे ही सर्व्स यू इन अ वेरी डिफरेंट वे, Different अनएक्सपेक्टेड वे से। Yeah. लोगों को भी यही लग रहा था कि अब तो गया इसका बिजनेस। एंड यू नो व्हाट, एक बिटर ट्रूथ है लाइफ का, पीपल एंजॉय योर सॉरफुल टाइम। Yeah. लोगों को बड़ा मजा आता है आपके दुख के समय को के देखकर। समय. भले वो आपके सामने खुश रहेंगे,
आपके सामने ना सिंपैथी वो प्ले करेंगे, बट कहीं ना कहीं लोग ना पीछे उससे ना बड़ा वो क्या बोलते हैं ह्यूमन टेंडेंसी क्लाइमैक्स उनको मिलती है कि हाँ यार अब देखते ही क्या करे, अब तो गया इसका लाइक दिस. So I experienced this thing during the lockdown because I was into overseas business, plane वगैरह सब stranded हो गए थे, सब एक जगह खड़े हो गए. So it was a big time doubt कि अब ये आगे चलेगा कि नहीं. लेकिन as I said, no, there is and as you said that God's plan is the best plan. वही टाइम टर्न अराउंड किया और वो समय जो बिजनेस हुआ हमें, है ना, दैट वाज अ नेवर बिफोर बिजनेस. सो ऐसे ही है वो वही तो हमेशा एक. लेकिन मैंने ना 2014 से जब स्टार्ट किया और वो लॉकडाउन, इवन लॉकडाउन ऑल्सो, मैंने ना काम करना नहीं छोड़ा. जो पेशेंस या कंसिस्टेंसी बोला, key factors has actually changed your decision making theory also. यस, मतलब डेली आई वॉज गोइंग टू माई बिजनेस, माई वर्क प्लेस, लाइक आई एम डूइंग जॉब देयर. हम लोग क्यों बोलते हैं लाइक यार मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना है करके, आजकल बड़ा वो है, फैशन है एंटरप्रेन्योरशिप का. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल आस्क कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? मनी इज सेकेंडरी. एवरीवन इज आस्किंग अबाउट द फ्रीडम. लोग बोलते हैं बिना परमिशन की छुट्टी, कभी आओ कभी जाओ, कोई बोलने वाला नहीं, नो बॉस अबव अस. लेकिन भाई वो जो फ्रीडम बोल रहे हो ना, वो फ्रीडम को अर्न करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. मैं सुबह रोज 7 बजे अपनी ऑफिस ओपन किया करता था कंसिस्टेंटली, एंड इवन मेरे पास एक स्टूडेंट भी होता था पढ़ने के लिए, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी कहता था और आज भी अपने टीम को कहता हूँ, एक स्टूडेंट को भी आप 10 स्टूडेंट मानकर आप क्लासेस करो. एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड वो फिक्स हुआ. हेल्थ में भी मैंने कंसिस्टेंटली और पेशेंसली किया. तो जो भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम इन द प्राइम ऑफ माई हेल्थ, बट वॉट एवर आई एम, बिकॉज ऑफ दैट टुवर्ड्स द फाइनल गोल. और ये भी जो चीज़ें कर रहे हैं, इस पे भी यही मंत्र बार बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो. लेट अस थिंक चीज़ें कहाँ पर जाता है, देखा जाएगा. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी, बट एज यू सेड आई बिलीव कि वो जो आपके ऑफिस पे लगा है कि द इजीएस्ट वे इज टू give up, and that will be the guiding philosophy for all our viewers right now to follow by. ये तो चलो एक फिलोसॉफिकल हुआ. आई कैन ऑल्सो शेयर अ वन टेक्निकल फिलोसफी राइट नाउ, जो मैं देखता हूँ कि आसपास हमारे जो बहुत सारे जो बिजनेस पीपल हैं वो इग्नोर करते हैं. बिल गेट्स का कोट है वो बेसिकली वो, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ बिजनेस वेरी सून. अब बात यह है कि सिर्फ इंटरनेट में आपको वेबसाइट बस बात नहीं है. प्रेजेंट टाइम में कोई भी बिजनेस आप चाहे तो इसको ना, आप इसको एज अ क्राइसिस भी कंसिडर कर या थ्रेट भी कंसिडर कर सकते हैं, या चाहे तो अपॉर्चुनिटी भी. अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, इसमें नहीं है, सो सीरियसली आपके बिजनेस को थ्रेट है. स्पेशली इफ यू आर B2C, बिजनेस टू कस्टमर, ये बिजनेस को केटर करते हैं. तो सो से सपोज यू आर सेलिंग अ बुक. आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है. ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो. सो इस बुक को अगर आप इंस्टाग्राम पे बेच सकते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. बट इस बुक को आप एक अपने शहर के एक जगह में रेंट लेकर, महंगे रेंट में लेकर आप प्राइम जगह पे आप बेचोगे ना, तो चांसेस है कि वो फेल होंगे. जबकि आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कहाँ यूज़ करना है, ये बहुत ध्यान देना है. और कहाँ यूज़ करना है, स्पेशली इन दिस प्लेटफॉर्म्स. तो ना आज सिर्फ मुझे एक डॉक्टर साहब मिले थे, अभी हम हमारे साथ पॉडकास्ट किए. उन्होंने बोला कि सागर जी हमने ना डॉक्टर की तो पढ़ाई कर ली, बट फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएशन की पढ़ाई नहीं की. सो व्हाट आई मीन टू से, तो व्हाट आई मीन टू से कि उनको भी वो स्ट्रगल है कि अगर हम, या वो जानते हैं कि अगर हम कंटेंट क्रिएशन करने लगे तो वो ज़्यादा उनकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी चलेगी. दैट मीन्स आज के समय में अगर आपकी बिजनेस इंटरनेट में नहीं है, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, किसी भी तरीके से आप अपने आप को इंस्टाग्राम या यूट्यूब में नहीं डाल रहे हो ना, रजिस्टर योरसेल्फ एज अ डिजिटल क्रिएटर, हाँ, तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे. क्योंकि इस आपके ऑपोजिट में कोई ना कोई लोग हैं
जो वो कर रहे जो हैं. कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटी कैसे, अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू बूस्ट योर बिजनेस से. Yeah. आप अपने प्रोडक्ट बनाओ, उसको उस पर अपने रील्स बनाओ, Reels बनाओ. अपने कंटेंट बनाओ, वीडियोस बनाओ, पुट अप करो, ग्रेजुअली योर सेल्स विल इंक्रीज. ये अगर मतलब पर्सपेक्टिव दूसरा कर दें तो ये इतना आसान भी हो गया आज के समय में बिजनेस करना. Yeah. इसके लिए सर एक बहुत प्यारा वर्ड है मार्केटिंग में, दैट इज brick and click business. Yes. If your business is into bricks, that is the presence is offline and also available in one click, then you are good in business. Yes. तो हम एक वर्ड यूज करते हैं brick and click click. business. तो सही है. खैर And what is good? Like I'm asking you, like सिर्फ ब्रिक रहना या सिर्फ क्लिक रहना और कॉम्बिनेशन, what is the best नहीं, preferred thing? नॉर्मली मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी में सिर्फ ब्रिक वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक जैसा तो कुछ है ही नहीं. हाँ. इट इज प्योर ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक. Okay. तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो आप ऑनलाइन वर्ड हटा ही नहीं सकते. या तो ऐसा होता है ना कि ब्रिक वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक, वो है ही नहीं, वो है ही वो नहीं. कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है. इट इज प्योर ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक. तो आइदर यू कैन बी प्योर ऑनलाइन नाउअडेज और यू कैन बी बोथ, बट यू कैन नॉट बी ऑफलाइन. मतलब वो तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है. तो आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है कि अगर आप सिर्फ ऑफलाइन हो तो थोड़ा समझो. और मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी दे आर रेजिस्टिंग दिस ऑनलाइन थिंग. या टेक्नोलॉजी को ना लोग रेजिस्ट कर रहे हैं. ये हम कहते हैं ना जेनजी मिलेनियल्स, ये सब हम बात करते हैं. वी आर बेसिकली आई थिंक हम लोग जो 80s 90s बोर्न हैं, वी आर मिलेनियल्स. हम लोग ना और प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एंड वी आर हैविंग अ लाइक अ कन्फ्लिक्ट विद द थॉट प्रोसेस ऑफ जेनजीज. क्योंकि हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं. तो एक ना हम लोग बहुत सारे चीज़ों की जेनजी की चीज़ों को हम वो करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. यार ये तुम गलत सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो. लेकिन याद रखो कि हम भी जब उनके एज में थे, जब हम 18-19 पे थे, वी वेयर ऑल्सो थिंकिंग समथिंग अहेड देन आवर प्रीवियस जनरेशन. तो आज जेनजी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारी कमियां हैं इवन विच आई थिंक कि जेनजीज को सुधारनी चाहिए. बट अगर आपको सरवाइव करना है ना, तो देखो जेनजीज क्या क्या कर रही हैं, हाउ शॉर्टकट कीज दे आर अडॉप्टिंग, एंड व्हाट आर वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर मेकिंग देयर परचेस डिसीजन, है ना. और आप क्या है, ये 40-45 में आने के बाद आप ये सोचते हो ना, अब कौन कंटेंट क्रिएशन करे, मैं कैसे यूट्यूब बनाऊं. अच्छा, उससे भी ज़्यादा आजकल ये जो हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, दैट हैज़ ऑल्सो बिकम लाइक अ गुड वे कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं है, एटलीस्ट आओ बैठो लोगों के साथ बात करो. वो भी नहीं करते लोग. लाइक वी आर इन्वाइटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर शाई फ्रॉम फेसिंग द कैमरा. हाँ, तो लोग आपको देखेंगे नहीं और जानेंगे नहीं. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, होगा नहीं ये. हाँ, क्योंकि आपके कस्टमर तो ऑनलाइन बैठे हैं. छोटा सा अगर पानी पूरी वाला भी आकर आपके सामने बैठ के या वो कंटेंट बना दे, वी नो ऑल दिस पीपल ना भाई, पानी पूरी वाला, अपना डॉली चाय वाला, फिर वो वड़ा पाव वाली दीदी. मैंने इसको कल ही डिफेंडर पे देखा है, डॉली चाय वाला को. तो सो जस्ट सी टू दिस. ये लेवरेज है. जैसे नवल रविकांत कहता है कि अपने बिजनेस को इंटरनेट से आज के समय में आप लेवरेज कर सकते हो. पहले के समय में, पुराने समय में, बहुत पुराने समय में इंडस्ट्रीज जो आपके लेबर्स होते थे, दोज वेयर लेवरेज. फिर समय आया कैपिटल अगर आपके पास है तो उसको आप लेवरेज कर सकते हो. राइट नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजी. कितना ब्यूटीफुली आप यूज कर रहे हो एंड यू कैन लेवरेज योर बिजनेस. Just do the things differently, like Shiv Kheda said. Yeah. Very nice. Okay. So ये सब perspective पे हम बात कर रहे हैं, है ना. आप समझ पा रहे हो कि content creation किधर जा रहा है, what content actually you want to deliver, which should be true, factual, no time wasting. So any area you feel like कि अभी भी आपको improve करना है, any scope you see in improvement? I see scope in all aspects of my life that I am doing. Both personally and professionally. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पीक टाइप की, पिनाकल टाइप की तो कोई चीज़ ही नहीं होती. लाइक हैव यू एवर डिड दिस ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ट्रैक किए पहाड़ में, यू नो ना, हमको ऐसा लगता है कि दिस इज आवर पॉइंट एंड विल रीच देयर. अरे अभी और है, और आगे है, अभी और है. मिथ्या जैसा. सो लाइफ इज लाइक दिस ओनली. बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, बट अगर फिर भी अगर उसको लाइक टू पुट एवरीथिंग इन वर्ड्स, सो मुझे अपने जैसे लगता है कि मेरे बिजनेस की मार्केटिंग वीक है. ओके. है ना. और कहीं ना कहीं मेरे जो ओवरसीज बिजनेस में कह तो रहा हूँ, बट उसकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस वीक है. सो देयर आई हैव टू वर्क इट आउट. इन द पॉडकास्ट डेफिनेटली आई एम वर्किंग आउट हाउ आई कैन बी अ मोर क्यूरियस क्वेश्चनर.
यस A good host. यस अ गुड होस्ट. अब इस गुड होस्ट में भी मैं सीधे से ये समझना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी आया, इवन आई डू नॉट हैव लाइक अ कंटेक्स्ट ऑफ देयर एरिया, Area. से एक ज्योतिष आ गए. अब ज्योतिष ना मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ ना एक दिन में आप पढ़ पाएंगे. और ना मैं एक दिन में पढ़ पढ़ पाऊंगा, ना पाओगे. इंटरेस्ट. दो तरीके हैं मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ. एक तो मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लूँ बना जो लो. वायरल्स चल रहे हैं. दूसरा तरीका हो सकता है कि जब वो बात करना शुरू किए तो वहीं से मैं क्यूरियोसिटी जनरेट करूँ. जनरेट करो. और कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि हम जो ऑर्गेनिक ऑथेंटिक बात करते हैं ना, अगेन कमिंग बैक टू दिस कोट ऑफ नवल रविकांत, ऑथेंटिसिटी किल्स कंपटीशन, कंपटीशन. है ना, वो कहते हैं. तो और मैं बहुत अच्छा आज ही मैं सुन रहा था राज शमानी का कि पूछा जा रहा था दैट व्हाट इज हाउ टू चूज योर निश किसी भी बिजनेस में. सो सॉरी, It's okay. है ना, हाउ टू चूज योर निश इन कंटेंट क्रिएशन में निश का बहुत बात होता है. एंड ही सेड दैट यू आर योर निश, Nice. यू आर योर निश. एंड मैं 2-3 दिन पहले ना चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे रहा था लाइक how should I do my podcast show? Okay. Like, shall I do like a Joe Rogan, या Raj Shamani, या Diary of CEO? He said that it's you that could bring a new things in the market. Market. Yeah, it's always you who can make or shake you. Yes, even मेरे टीम कहते हैं कि सर छोड़ दो कॉपी करना किसी को, है ना. वो उनके आपको लोग तभी पसंद करेंगे जब आप अपने ही स्टाइल को सामने रखोगे. Let somewhere in another room, let someone talk about Sagar Shridesh podcast like we are talking about other podcasts. yes. तो क्या होता है अगर मैं आज राज शमानी को देखकर मैं राज शमानी जैसे क्वेश्चन करने लगूं. जैसे राज शमानी का अगर आप देखेंगे, ही हैज अ लॉट ऑफ शॉर्ट वायरल हुक्स. Okay. ही वर्क्स इन दैट वे एंड इट इज वर्किंग फॉर हिम. ठीक है. रणवीर अलाहाबादिया थोड़ा सा चीज़ों को स्पिरिचुअल ले जाना, थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चन कर देना जो एग्जैजरेट कर देना कि वो वायरलिटीज बनती है. तो क्या करूंगा तीसरे दिन, अरे यार दीज आर द ट्रेंड्स इन द मार्केट, लेट मी ऑल्सो डू दिस. तो मेरी ऑथेंटिसिटी कहाँ रह गई. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट टेम्पटेड टू डू सो. आई एम लाइक, हो सकता है मैं फिर टेम्प्ट हूँ, बट मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, और ये चीज़ें चारों तरफ यही क्रिएटर समझा भी रहे हैं मुझे कि भाई आप जो हो ना, आप ही नहीं शो. क्योंकि नवदीप इज अ नवदीप की कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, है ना. क्योंकि नवदीप इज जस्ट नॉट अ वन कैरेक्टर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर दैट मेक्स अ वन नवदीप. तो अब नवदीप वांट्स टू लाइक इफ शी विल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक राज या सागर या एनीवन, तो बोलेंगे कि हम नवदीप को क्यों देखे, सागर को ही देख लेते हैं, सागर को क्यों देखे, राज को देख लेते हैं. बट व्हेन नवदीप बिकम्स अ नवदीप, तो नवदीप जैसा तो कोई और है ही नहीं ना इस दुनिया में. Correctly. और वो जो फ्रेशनेस आएगा लोगों के पास, वो रहेगा. So that's what I'm trying to do. Let us see. So that is the area of learning for you, not improvement. Yes. Learning for you. I'm trying to learn all मुझे this. वैसा ही रहना जैसा मैं हूँ, and let me be true in front of my audience. Yes. So to be true in front of audience and to be consistent, as you said, are any skills you're working on right now? Any new skills? मैं ना बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा कोई वर्कशॉप है क्या जो पॉडकास्ट होस्ट करने वालों के लिए हो. Okay. एंड अगर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर है तो प्लीज कर दो लिंक, मैं चला जाऊंगा वहाँ सेशंस ले लूंगा. बट मुझे लगता है वो आपको एज अ गेस्ट बुला लेंगे इंस्टेड ऑफ लर्नर. आई डोंट नो. अगेन एक लाइक इन आइटा ऑफ सेल्फ डाउट इज ऑलवेज इनसाइड मी. वो तो सर हमेशा रहेगा, आई बिलीव, है ना. तो वो सेल्फ डाउट हमेशा कहता है कि भाई तो अभी इतना लायक हुआ है कि नहीं हुआ है. या बोल सकते हैं अपन. सो एनी फन फैक्ट अबाउट यू? अबाउट मी? या, व्हिच वी शुड नो. ओके. एनी फनी थिंग? ऑफ कैमरा आई कुड बी वेरी फनी, एंड जितना ज़्यादा हमारे बीच में वाइब्स कनेक्शंस बढ़ते जाएंगी ना, यू विल फाइंड मी लाइक हम लोग घंटों बात कर सकते हैं और बढ़िया वाले जेनजी स्लैंग्स में बात कर सकते हैं चीज़ों में. उसके लिए ऑफ कैमरा बैठे या कभी ऑफलाइन वो हो तो बताएंगे. मतलब एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मेरे जो शायद वही बिहाइंड द शूट्स है सर जो बाहर आना चाहिए. मे बी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी 20-25 साल के मेरे फैमिली में या फिर मेरे टीम मेंबर्स में, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप ना वो जो मीम को लेकर हो या एज सच जो फनी कॉन्वर्जेशन हो, आप हमसे भी कहीं ज़्यादा अपडेटेड रहते हो. एंड दे गेट सरप्राइज, ये आपको पता है, ऐसा गाना आप सुनते हो. लाइक आई लाइक द जो
घटिया से घटिया रैप सॉन्ग है वो मैं एक बार सुन ही लेता सुन ही हूँ। लेता हूँ। उनको लगता है सर आप ये सब गाना लाइक मेरी ना दो इमेज है, एक Okay. जो पॉड में लोग देखते हैं या फिर जो Serious बिजनेस में है, एज अ हाँ। बॉस देखते हैं, और एक जब मैं कूल टाइम पे रहता हूँ। सो वो बड़े सरप्राइज होते हैं, और ये दोनों इधर उधर मैच होते रहते हैं, बीच बीच में क्रॉस ओवर करते रहते हैं। Crossover, yeah. तो दे गेट सरप्राइज कि आप भी ये सब सुनते हो। कई बार तो वो गाने मैं उन तक ले जाता हूँ लेके जाते कि देखो ये एक नया ट्रेंडिंग सॉन्ग है करके। सो So, दिस मतलब इज off camera Sagar sir is very fun loving. आई थिंक सो। और मुझे वैसे ही लोग पसंद भी हैं। पसंद भी हाँ, जो सीरियस रहे, ये रहे, रोने धोने वाला काम नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो अगर मैं आपको 1 week के लिए सारे काम से फ्री कर दूं, हम्म। द पॉडकास्ट, द बिजनेस, द फैमिली, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? मतलब क्या करेंगे आप अपने फ्री 2-3 टाइम में? थिंग्स। अब आप ये बताइए मतलब इसे भी बोलना होगा कि कहाँ पर छोड़ रहे हैं आप मुझे। आप मेरे शहर मैंने रायपुर आपको में। छोड़ दिया है, अब आप यू आर फ्री टू गो फॉर 1 week. हाँ, तो सबसे पहले तो आई विल गो टूवर्ड्स सम हिमालयाज, Okay. है ना, वही जो Mountains. कसोल हो गए, मनाली हो गए। अब मेरे लिए देखो ये मनाली और कसोल का इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि फैमिली पीपल जाते हैं मनाली और जो बैचलर्स एंजॉय करते हैं कसोल में। दो मुझे वो बैचलर वाली कोई शौक नहीं है, बट आई एंजॉय बीइंग एट कसोल। वहाँ की वाइब्स मुझे एनर्जेटिक है। देता है ना। तो मैं वैसे कोई जगह में जाऊँगा नंबर 1। तो अगर वहाँ हूँ तो जिम नहीं रहेगा, अगर यहाँ रहता तो आई विल डू ट्वाइस अ डे जिम, बट वहाँ मैं रोज ट्रैकिंग करूँगा एंड बुक पढ़ूंगा और गाने मतलब हर सुनूंगा। जगह फिटनेस तो आएगा ही। फिटनेस यार, मतलब वही तो डोप है, वही एक नशा है जो मैं कर रहा हूँ शायद। ओके, नाइस। नशा है टू बी फिट। हाँ यस, Nice. तो वो नशा वो तो नहीं छूटेगा कहीं। इनफैक्ट ऐसा कई बार हुआ है जब 3-3 4-4 दिन तक मैं उससे डिस्कनेक्टेड रहा तो वो एंग्जाइटी की फीलिंग आती है। अरे वाह। हाँ, तो वो एक चीज़ नहीं छूटेगी। तो जैसे एक तो वो ट्रैकिंग करूँगा अलॉट, और उसके बाद बुक्स पढ़ूंगा और गाने सुनूंगा जो मूड के हिसाब से। कई Mood बार के मैं हिसाब से। 70s भी सुनता हूँ और कई बार लेटेस्ट भी सुनता हूँ। डिपेंड्स अपॉन द मूड। डिपेंड्स अपॉन द मूड। बस ये 3 किशोर चीजें कुमार या हैं। हनी सिंह तो या वो डिसाइड। हाँ हाँ हाँ। और यार फिर भी ना दोस्त मिल जाए 1-2 ना तो मजा आ जाए। अब अकेले छोड़ ही दोगे तो बुक्स पढ़ूंगा, नहीं तो 1-2 दोस्त मिल नहीं, जाए आई तो एम चिल आउट। सेंडिंग यू फ्री, आप दोस्तों को लेके चले जाइए। ज्यादा दोस्त नहीं, हाँ। 1 या 2, एक या दो। मैक्स 2। ओके। वो 3 में जो फ्लेवर है ना लाइफ में वो जबरदस्त है। अब दिल चाहता है 3 दोस्त थे, 3 दोस्त थे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 दोस्त थे। थे। देखो जब 2 दोस्त रहते हैं ना बड़े सीरियस बात करते हैं, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, हाँ, है ना। यार जीवन में कुछ करना है, ये है वो है। जैसी तीसरे बड़ी की एंट्री होती है ना, 3 तिगाड़ा तो भाई काम वाम की बातें तो एक साइड, सब शुरू, है ना। 2 लोग मिलकर उसकी ले रहे हैं, वो 2 मिलकर हमारी ले रहे हैं, हाँ। ये शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 के और 3 से एक्स्ट्रा एक ऐड हो गया ना तो वो ग्रुप टाइप का होने लगेगा। ये 2 अलग, वो 2 अलग। तो ये जो 3 का जो फ्लेवर है वो बेस्ट है। बेस्ट है। तो मतलब अगर आपको फ्री छोड़ा जाए तो यू वुड लव टू ट्रैवल, या डू ट्रैकिंग, लिसन टू म्यूजिक। आपने लेट उठना नहीं मेंशन किया। ना, आई विल इनफैक्ट आई विल वेक अप अर्ली ओनली टू यूटिलाइज दैट। हाँ, मेक 24 डे यस आवर्स इनटू यार, 48। सोकर क्यों टाइम वेस्ट करे। आई डोंट फाइंड कि मैं, मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं मिलता कि आज संडे है तो मैं 12 बजे तक सोऊं। ओके, आज संडे है तो मैं 5 बजे उठूंगा, ज्यादा जिम Okay. करूंगा, फ्री माइंड से ये करूंगा। नया पर्सपेक्टिव है मेरे लिए भी। अरे यार उतना ही सो जितनी जरूरत है, उतना ही है। खाओ जितनी जरूरत है, ओके, ठीक है। लेकिन Correct. फन की कोई लिमिट नहीं है, करो। करो। तो हम सोकर संडे को आधा दिन निकाल देंगे तो क्या ही मतलब। वैसे ही मैं तो मानूंगा कि जल्दी उठूंगा मैं जब मैं फ्री रहूंगा, तो ताकि ज्यादा दिन ज्यादा एंजॉय देर कर तक पाऊँ चीज़ों को, utilize ज्यादा कर पाएं। वो सारी चीज़ें ज्यादा कर पाऊँ ना, जो चीज़ मुझे करनी है, जो मैं अपने वर्क में के वजह से बिजी हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं ट्रैक जल्दी करूंगा, बुक जल्दी पढ़ूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, ठीक ठाक खाऊंगा भी। खाना तो हाँ, इम्पोर्टेंट है। यस, सो ऐसा है। ऐसा है, ठीक है। सो एनीथिंग, अभी तो फन की बात हो गई, यू वुड लाइक टू गो ट्रैवल, एनीथिंग व्हिच स्केयर्स यू at this point of time, since you are into many things at same time, यस, you have a family, then you have another things in life, so anything that scares you? यू नो, ये जिस एज में हम हैं ये बहुत ही ना क्रिटिकल एज है। ये एक ऐसा एज है जहाँ मैं अपने 2 छोटे बच्चों को की पेरेंटिंग कर रहा हूँ, Yeah. उनको ग्रो अप कर रहा हूँ, और साथ ही इस तरफ मेरे लाइफ के दूसरे साइड मेरे एजेड मम्मी पापा हैं। Okay. हाँ, एंड दे आर एजिंग, इवन वी ऑल आर एजिंग, Yeah. एंड दे हैव बीन एज्ड और काफ़ी वीक, फ्रेजाइल हो चुके हैं लाइफ में। एंड वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ की। एंड आई नो कि माई पापा वॉज लाइक, अगर आप मुझे देख रहे हो ना तो मेरे से ज़बरदस्त ज़्यादा फिट थे,
Okay. एंड और आज मैं Active. यस ही वॉज वेरी एक्टिव. मैं तो फिर भी अलसाई टाइप पड़ा रहता हूँ बेड में. कभी आई नेवर फाउंड हिम लाइक कि किसी एक दिन भी वो 6 बजे के बाद मैं उनको बेड में देखूं और ऐसा लाइक ही वॉज लाइक दिस. और जब तक उनके शरीर ने उनको अच्छे से साथ दिया ही वॉज वर्किंग ऑन इट. Very nice. बट राइट नाउ अब उनकी कंडीशन ऐसे है या उनकी कंडीशन ऐसे है कि लाइक ही इज बेड रिडन नाउ. Okay. सो बेसिकली ये है कि अगर स्केयर करता है तो यही है कि किसी समय हम भी उस दहलीज पर होंगे. और जो आज हम इतना घमंड करते हैं अपने ऊपर या फिर आज अपने आप को लेकर इतना प्राउड फील करते हैं ना, करते हैं. आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल माई सेल्फ इफ एवर आई हैव टू फेस सच सिचुएशन. Okay. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्केयर. Right now. हाँ या Personally that you have. दैट इज वन है. और देखो Professionally अगेन any? प्रोफेशनली भी होता है ऐसा. देखो बिकॉज एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ लाइक सिर्फ 30,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में when I took decision to start this business. Okay, my this earlier business. उसी से मैंने एक जगह रेंट आउट लिया. The first thing I got is a printer that I bought. मैं वहाँ काम करता रहा. So कोई ये बोल देना कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, ये नहीं भाई. सागर इज समवन जो पैसे के पीछे भागना चाहता है. वो उसके पीछे ये है कि नवल रविकांत का कोट है लाइक मनी डोंट बाय हैप्पीनेस, जो हम लोग हमेशा कहते हैं. बट मनी सॉल्व्स द मनी प्रॉब्लम्स. Yeah, money is not everything, but money is everything. या मनी जो है ना मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सो मनी कैन नॉट गिव मी हेल्थ. अगर मुझे 6 पैक एप्स चाहिए तो मैं किसी भी ट्रेनर को मैं पैसा दे दूँ और बोलूँ कि गिव मी 6 पैक, नो. या कोई बेस्ट ब्रांड का मैं वे प्रोटीन ले लूँ, मिल जाएगा, नहीं. बट अगर आई हैव टू फ्लाई फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, रायपुर टू मुंबई, तो उसके लिए तो मनी लगेगा ना. इफ आई वांट टू डू अ गुड वैकेशन विद माय फैमिली तो मनी लगेगा ना. I'm in a good place. या मेरे टीम को हर महीना रेम्यूनरेशंस के लिए मनी तो लगेगा ना. सो मनी इज माय नीड. एंड बिकॉज आई एम इनटू द बिजनेस, एक बिजनेस का एक बिटर ट्रूथ ये भी है दैट बिजनेस इज अ ग्रेट रोलर कोस्टर. समटाइम व्हेन इट विल टेक यू टू द हाईएस्ट मोमेंट तो वो लोएस्ट मोमेंट भी दिखाता है. तो उस लोएस्ट मोमेंट भी मेरे लिए स्केयर करता रहता है. सो एंड दैट्स एन ऑनेस्ट स्केयर. मतलब ये सबके साथ है. हाँ या दैट्स ट्रू. नहीं, कई लोग होते हैं वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लेते हैं. मे बी आई ऑल्सो वॉन्ट टू अटेन कि हर महीने की बिल्स की चिंता मुझे ना हो. मुझे भी वो स्टेज लाना है अपने लाइफ में. बट राइट नाउ इवन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्केयर. So how you cope up with all this? Again, हाँ. Any short mantra you have? यस, जैसे पैसे को लेकर चलो बात होती है कि मुझे हमेशा चिंता, बिकॉज आई हैव लाइक अ ह्यूज ऑपरेशनल कॉस्ट. प्लस आइडियली सब बोलते हैं कि आपको ज़्यादा डेट में नहीं रहना चाहिए ये वो, बट डेट्स भी हैं. ठीक है, अब वो होता है, इट्स अ पार्ट. अगर मैं वो रिस्क ना लूँ तो मैं वो ग्रो भी नहीं करूँगा. फिर मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जब मैं 30 साल का था ना तो भी यही डर था मेरे दिमाग में. 35 में भी यही डर था, 40 में भी यही डर था. आज लगभग 45 के आसपास आने लगे. आई डोंट नो मैं लगता हूँ कि नहीं. तो मैं वही सोच रही थी सर कब रुकेंगे. 30 बोले, नहीं, अभी 50 नहीं बोलूँगा, है ना. सो ये डर है. तो मैं फिर अपने आप को बताता हूँ कि जिंदगी न 30 में रुकी, न 35 में रुकी, न 40 में. ये जो डर था उस समय था, बट वो तो भी सॉल्व हो गया. तो भी भगवान ने मुझे वो सब कुछ दिया जो उस समय मुझे चाहिए था. तो इवेंचुअली ये भी हर समय ये भी चीज़ें वर्कआउट हो जाएगी, ये भी निकल जाएगा. सो दैट्स माय मंत्र. मैं सोचता हूँ जब पहले निकला है तो अब भी निकल जाएगा. मुझे लग रहा है कि आज इस पॉडकास्ट को जितने लोग देखेंगे दे विल नो यू डेफिनेटली, एंड ऑल्सो दे विल discover a new area of being patient, being comfort, and being trusting the God's plan and the the plans of God. Okay. आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है. ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी लाइक आई हैव 2 क्वेश्चंस. कि पहला, आप इस पॉडकास्ट को आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर कहाँ देखते हो, एंड दूसरा अपने प्रोफेशनल और जो बिजनेस है उसको कहाँ देखते हो. एज फार एज पॉडकास्ट इज कंसर्न, देखो अभी ना नंबर गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे क्वालिटी ऑफ गेस्ट सोर्स करना. अगर 1-2 साल में अगर मैं ऐसे 40-50 ऐसे नेशनली रिनोन्ड गेस्ट के साथ में बात कर पाऊँ,
and guest means not celebrity. Yeah. I am more The in real heroes हाँ, of life. real heroes, or I am more aligned towards this business and health talks. Health talks. Yeah. तो ये अगर अच्छे अच्छे फाउंडर्स आ गए, अच्छे बिजनेस पर्सन्स आ गए, और अगर कोई ये देख रहा है पॉड, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, Yeah. तो भाई आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि बिजनेस, क्योंकि उनके साथ भी मैं रहकर सीखना ही चाहता हूँ मैं. आई विल ट्राई टू, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज लाइक दिस, दैट मैं तो एक पहला नई चीज personality से. नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लाइक यू अर्लियर व्हेन वी डिड द पॉडकास्ट, एंड ऑल्सो आई गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. And then deliver it to the audience. सो अगर 40-50 अच्छे लेवल के, अच्छे लेवल मीन्स एवरीवन हैज, लाइक माय व्हाट्सएप स्टेटस सेज दैट एवरीवन हैज अ स्टोरी, Yeah. दे जस्ट नीड समवन टू लिसन. A platform to deliver. या प्लेटफॉर्म टू डिलीवर में सबकी स्टोरी है, कोई सुनने वाला तो हो, आजकल सब बोलने वाले बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं बैठा है. Correct. हाँ, तो सभी के पास अच्छी स्टोरी है. बट हाँ, क्या होता है कि जिन्होंने कुछ लेवल अचीव, मतलब कहीं तक गए हैं ना, तो उनकी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाती है, एंड दैट्स हाउ वी डू दैट. मेरा पहले से ही वो है कि मैं इसको ना कोई सेलिब्रिटी लेवल पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहता. Okay. मैं वो उन लोगों को लाना चाहता हूँ, एक रियल पीपल, जो जहाँ से लर्निंग आ जाए. जहाँ से learning आ जाए. ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं कनेक्ट भी नहीं हो पाता. जैसे कोई एक Mindset match नहीं होता माइंडसेट नहीं, जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे वो डांस इंडिया डांस में गया, या इंडियन आइडल, ये सारी चीज़ें, या बिग बॉस में गया. Boss में गए. मैंने आज तक बिग बॉस का कोई एपिसोड नहीं देखा. मुझे याद है मैं एकदम फर्स्ट एपिसोड देखा था, आई थिंक उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा था, वो लोनावला में कोई सेटअप है, वहाँ पर उनकी शूटिंग हो रही थी. दैट इज द ओनली एपिसोड. और उसके बाद बिग बॉस का कुछ भी चीज़ें देखा है तो बिट्स एंड पीसेस रील्स वगैरह में देखा होगा मैंने. आई नेवर सॉ द फुल वीडियो सीरीज एनी टाइम, Anytime. कभी नहीं देखा मैंने. अब उनसे उनको मैं बुला लूँ पॉड में, एंड व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर बिग बॉस एक्सपीरियंस और ये वो, तो आई डोंट थिंक आई वुड बी सो मच कनेक्टेड विद देम. With them. हाँ, हो सकता है उनकी और भी इंस्पायरिंग जर्नी हो, उसके लिए मैं मतलब बुला आप लूँ. वही डिलीवर करना चाहते हो ऑडियंस को, विच यू फील लाइक कि यार उससे कुछ सीखे. यार मुझे 1.5-2 घंटा उनके साथ बात करना है ना, बात करनी है. मुझे इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए उनके साथ बात करने में. और ऐसा नहीं है कि उनकी स्टोरी बोरिंग है, बट शायद मैं कनेक्ट ना कर पाऊँ. कनेक्ट ना कर पाऊँ. हाँ, राइट. मतलब दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे निश हैं जिसके लिए गेस्ट अप्रोच करते हैं हमें, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस निश पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरी एक पर्सोना है, वो पर्सोना फिर उसमें वो होगी. हाँ, मतलब ऐसा लगता है नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, जबकि उसमें वायरलिटी की चांसेस ज़्यादा हैं. ज़्यादा है. बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द वैलिडिटी Yes. फैक्टर राइट नाउ. वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी. नहीं, ऑनेस्टली नवदीप, ऐसा नहीं है कि हम वायरलिटी पे काम नहीं करते हैं. देखो, Okay. लेट बी ऑनेस्ट, हम जब ये पूरे सेटअप लेकर, और जैसे मैंने शुरू से बोला कि पॉड कर रहे हैं, तो मैं इसको एज अ बिजनेस ही देखता हूँ मैं. या. तो वायरलिटी विल डेफिनेटली ब्रिंग लॉट ऑफ मनी टू अस, बट वायरलिटी एट व्हाट कॉस्ट की बात है कि एंड व्हाट कंटेंट यू वांट व्हाट बी टू कंटेंट वायरल. है ना, उस पर बात है. आई वॉन्ट माई रील्स टू गो वायरल, आई वॉन्ट माई वीडियो टू गो वायरल, गो वायरल. बट एंड ऑफ द टाइम कुछ एवे एवे करके वायरल नहीं होना चाहता मैं. वायरल हो भी रहा है तो सही चीज वायरल. सही चीजों के लिए. Let's नहीं तो change क्या है, the वायरल की metrics. तो दुनिया है ना, लोग उसको देखे, हंसे और भूल गए. भूल गए. है नहीं, आगे फिर वैसा चीजें नहीं मिलेगा. या तो वैसे ही बार बार करो तब, अब वैसे ही बार बार नहीं कर सकते. मतलब यू वांट टू ब्रिंग अ पावरफुल इम्पैक्ट थ्रू दिस पॉडकास्ट या थ्रू दिस चैनल की. Nothing like that, honestly. No powerful impact, nothing like this. एक रिलेटेबल कॉन्वर्जेशन हो लोगों के साथ, बस सिंपल. नथिंग लाइक टू इंस्पायर एनीवन और समथिंग. लोगों के पास बहुत कंटेंट है इंस्पायर होने के लिए. बस उनको ये लगे कि जब सागर जब क्वेश्चन करता है ना, ये उनकी क्वेश्चन है, और ये जो दो बात कर रहे हैं ना, तो ये दो वो लोग हैं भाई. हम लोग भी ना दोस्ती यारी में जब बैठे थे ना, तो यही बातें करते, हम भी यही क्वेश्चन पूछते, यही और क्यूरियोसिटी यही रहती. और यही बातें करते. ओके. वो रिलेटिबिलिटी लाना चाहता हूँ, और पावरफुल बन जाए तो एक अलग चीज़ है. अलग चीज है. हाँ. वो तो क्या रियल. अच्छा, एक और है, उसके साथ मैं अपने गेस्ट को भी वो एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि जब वो बैठ रहे हैं, जैसे अभी आप जब मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मैं अपने आप को काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ अपने बारे में. एक एनालिसिस का समय मिला, इंट्रोस्पेक्शन का. जैसे मैंने कहा ना, आज के समय में हम सब बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहे. तो मैं अपने, अपार्ट फ्रॉम द ऑडियंस दैट वी आर सर्विंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, जब मेरे गेस्ट आते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि भाई आज ना इनका बेस्ट जो है वो निकले, उनको लगे कि यार आई नो दिस मच.
कोई सुनने वाला ही नहीं था। हाँ, सही बात है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अच्छा मेरे बारे में ये भी था, हाँ हाँ ये खुद का सेल्फ डिस्कवरी। यस यस ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो अभी आप कर पा रहे हैं इट सेल्फ इज हैपनिंग अ डिस्कवरी। लॉट, बहुत हो रहा है। लाइक अभी जैसे छुट्टियों में क्या वर्क फ्री रहेंगे तो तो क्या, क्या, दिस आर द थिंग्स। गिविंग आप हिज मुझे न्यू ना पर्सपेक्टिव। लाइक हिमालयस के बारे में जैसे स्पिरिचुअलिटी बोला, वैसे ही हिमालयस के बारे में जब माउंटेन्स एंड बात करें एवरीथिंग, ना तो वो मेरा वो मेडिटेशन है वो। मेडिटेशन है वो। राइट। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, दे शुड बूस्ट द रियल कंटेंट क्रिएटर्स इनटू देयर एल्गोरिथम? इट्स अप टू देम बेसिकली। लोग इट्स देयर प्लेटफॉर्म। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिसका काम उसी को साजे। तो मैं या मेरे जैसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर भी, नहीं सॉरी, मैं या दूसरे बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं नहीं, भी, ठीक है, दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट। आई सेड ना, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। दैट्स सो कूल बट निकला है तो होगा। हाँ। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम क्या उनको एडवाइस देते हैं, उनसे एक्चुअली में ना उनको फर्क पड़ता है ना वो हमारी सुनते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन कमर्शियल नीड्स। और उसमें कोई बुरा नहीं है, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो उनको, तो वो एआई को बूस्ट करें या फिर ओरिजिनल थिंकिंग को बूस्ट करें, या ऑटोमेटिकली एज अ ह्यूमन ना हम ही उनको फीडबैक देंगे। फीडबैक देंगे, आप ही को ओरिजिनल थिंकिंग ज़्यादा पसंद आएगी तो इंस्टाग्राम आप ही को बूस्ट करेगी। पोस्ट करेंगे, बूस्ट करेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। आप ही एआई से चिढ़ने लगेंगे तो कुछ दिनों में यूट्यूब इंस्टाग्राम वो बंद कर देगी। दिस इज हाउ द बिजनेस Business वर्क। बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि जैसे सप्लाई हो रहा है वैसे डिमांड है, बट ऐसा नहीं है। हर हमेशा डिमांड ने ही सप्लाई को किया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे जियो का जब तक फ्री में नहीं था तो हमने वैसा डिमांड नहीं किया, नहीं क्या, बट वो उसने भी डिमांड क्रिएट करने के लिए तो चीज़ों को किया है। तो किया है। मोस्टली डिमांड इट्स, है ना, दैट्स वर्क्स। So I think we'll conclude. Yeah. But at the conclusion, any closing line or any motivational thought you want to pass on to end the episode or end the episode of Who is Sagar Suresh? सागर इज जस्ट वन ऑफ यू, जो बहुत लोग देख रहे हैं, हु इज एस्पायरिंग टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन देयर लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो जैसे आप कोशिश कर रहे हैं वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। Correct. अगर ऐसा लगता है कि, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सागर थोड़ा सा हम मेरे से बेहतर कर लिया है, तो वो इसलिए कर लिया है कि सागर ने कुछ कुछ चीज़ों को सोचा और उसको एक्शन में लाया, इम्प्लीमेंट किया। जबकि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना भी नहीं किया हूँ, तो वो बस यही है कि आप मुझसे हो सकता है मुझसे भी बेहतर सोच रहे हो, बट इम्प्लीमेंट नहीं किए हो। और करने को तो ज़माने में बहुत चीज़ें हैं, देखते हैं। हम तो बस चल रहे हैं, कारवा अपने आप जुड़ता जाएगा धीरे धीरे। वो क्या होता है आगे देखते हैं, ज़्यादा आगे की भी सोच भी नहीं सकते हम। Let's live by each passing day. यस, मैं हमेशा ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली याद आई। मेरे फ्रेंड कहते थे कि सर आप बहुत सारे स्ट्रेसफुल मोमेंट है होते हैं बिजनेस के, आप कैसे करते हो, तुम मैनेज करते हो? तो मैं कहता हूँ कि यार जब ना कुछ चीज़ सही नहीं चलता ना, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ देता हूँ, आज का दिन निकल गया ना, आज निकल गया ना, आज कैसे भी करके निकल जाता है ना, तो कल का कल सोचे। ये फिलॉसफी लगेगा लोगों को, लेकिन ये मैंने जिया है इस चीज़ों को। यस, नहीं होता है कई बार हमारे बिजनेस में 30 दिन कोई इनवॉइस नहीं आती है, बट हम आज कैसे कर लें, आज क्या है मेरे हाथ में, बस मैं उतना देखता हूँ और निकल जाता है दिन। वो निकल गया, फिर कभी अच्छे दिन आते हैं, ऐसा नहीं है। Very correct. Yes. So that's all. Yeah, we'll know you better in some other podcast maybe. No, like it was really like ये इस तरफ कुर्सी के इस तरफ बैठने का जो आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना, ये मेरे पॉडकास्ट जर्नी के लिए भी हेल्पफुल है, एंड एट द सेम टाइम मुझे अपने आप को समझने का भी मौका देता है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन also say that consider start your podcast also. Sure, I'll do. मुझे समझ में आया कि what as a host, जैसे आपने बोला कि कहानी को बताने वाले बहुत लोग हैं, कोई सुने तो वो लाइन मुझे बहुत हिट की कि एक्चुअली अब मुझे बैठ के सुनना है ताकि लोगों से सीखने को मिले। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू लर्न। ये लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ, पर आज मैं इम्प्लीमेंट कर पाई, so that is wonderful. So let's close the today's podcast with a positive note of being patient, consistent, and believing in true self and the ultimate power. Thanks, Navdeep, for executing such a beautiful idea. We discussed and we executed. So friends, thanks very much for watching this. As always, I end the show.
So this was Navdeep, my host today, Yeah. and I was Sagar, the guest today of this podcast. क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करिएगा. चैनल में सब्सक्राइब करिए. कारवा है, बढ़ाते चलते हैं. एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन कमेंट जरूर करना कि वीडियोस कैसे लग रहा है, और आज थोड़ा मेरे बारे में कमेंट कर देना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Thank you. या